नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, वो एक यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इस परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर होता है, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, उसका सिलेबस मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो एक परीक्षार्थी के लिए ये आवश्यक होता है कि वह जिस परीक्षा में बैठने जा रहा है या जिस परीक्षा में शामिल होने के लिए जा रहा है, उस परीक्षा से संबंधित आयोग ने उसके लिए उस परीक्षा में किन-किन टॉपिक को शामिल किया है, कौन-कौन से विषय उसकी परीक्षा में आने वाले हैं, कितने अंक की उसकी ये परीक्षा होने वाली है, कितने अंक के लिए कितना कितने प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और उस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी बातों की जानकारी एक अच्छे अभ्यर्थी को होना ज़रूरी है दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वो वीडियो को सब्सक्राइब कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस परीक्षा का पेपर फर्स्ट का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका आयोग द्वारा स्वीकृत जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से विषय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो। तो दोस्तों, ये जो आपका पाठ्यक्रम मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाने वाले हैं, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा वेरीफाइड है दोस्तों, स्वीकृत पाठ्यक्रम है दोस्तों। तो आपके जितने भी प्रश्न इस परीक्षा में बनेंगे दोस्तों, वो इसी पाठ्यक्रम में से पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो पूरे पूरे के पूरे वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए आपको देखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इस पॉइंट पर चर्चा कर देता हूँ मैं कि ये जो पेपर आपका होता है पेपर फर्स्ट के नाम से इस परीक्षा को दोस्तों जाना जाता है। इसका परीक्षा को जाना जाता है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के नाम से इस परीक्षा को यूजीसी नेट में शामिल किया गया है दोस्तों। और इस परीक्षा के लिए आयोग ने कुल 100 मार्क्स निर्धारित किए हुए हैं दोस्तों। तो 100 मार्क्स के कुल मिलाकर के 50 प्रश्न दोस्तों, 50 प्रश्न आपसे इस परीक्षा में दोस्तों आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक प्रश्न होता है आपका, जो एक क्वेश्चन होता है आपका, उसके लिए 2 मार्क्स, 2 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं आयोग के द्वारा। यदि इस परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न सही हो जाता है तो उसके लिए आपको जो है 2 अंक प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। और यदि आपका कोई भी प्रश्न इस परीक्षा में गलत हो जाता है, मान लीजिए दोस्तों आपका एक प्रश्न है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक प्रश्न है, आपने कोई प्रश्न किया और वो किसी भी तरीके से आपका जो है हो जाता है गलत, तो आपको किसी भी प्रकार का स्कोर, आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक आपकी मार्किंग नहीं की जाएगी। क्योंकि इस परीक्षा में यूजीसी की जो परीक्षा होती है उसका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, उसमें दोनों ही पेपर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इस परीक्षा के अंतर्गत नहीं होती। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए कोई भी आपका अंक नहीं काटा जाता है दोस्तों। इस परीक्षा का जो पेपर कोड है दोस्तों वो है आपका 00। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 00 का जो पेपर कोड है वो आपका पेपर फर्स्ट है दोस्तों। तो चलिए मैं अब आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ इस पेपर के जो आपके जो यूनिट्स हैं, इसमें जो आने वाली हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे, कुल मिलाकर के 10 कुल मिलाकर के दोस्तों आपसे 10 यूनिट 10 यूनिट से आपसे दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 10 यूनिट में आपके जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और एक यूनिट से दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक यूनिट से कुल मिलाकर के आपके
5 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं इस परीक्षा के अंदर। तो कुल मिलाकर के 10 यूनिट आपसे 10 यूनिट आपकी परीक्षा में है दोस्तों। 10 यूनिट में से हर यूनिट में 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो 10 गुणा 5 इक्वल्स टू 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपसे दोस्तों पूछे जाने वाले हैं इस परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इस परीक्षा से संबंधित जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जो आपका सिलेबस निर्धारित किया है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उससे अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो, उसका संज्ञानात्मक स्किल अच्छा हो और वे इसको प्रदर्शित कर सके और वो इसको एक्सप्रेस भी कर सके। वो इसके बारे में अपने आप के जो विचार हैं उनको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ होनी चाहिए छात्र को। नका निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल होने चाहिए उसके अंदर। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। उच्च शिक्षण के बारे में उनको सामान्य ज्ञान की, जनरल आपकी जो नॉलेज होती है वो उनको होनी चाहिए। हो सूचना के स्रोतों सामान्य जानकारी का ज्ञान हो उन्हें। इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उसके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। उससे मैं पहले आपको हेडिंग्स बता देता हूं दोस्तों। जो आपकी 10 यूनिट आपसे पूछी जाने वाली हैं दोस्तों, वो 10 यूनिट हैं कौन कौन सी। तो पहली यूनिट है आपकी दोस्तों शिक्षण अभिवृत्ति, दूसरी यूनिट है आपकी शोध अभिवृत्ति, तीसरी यूनिट है आपकी बोध, चौथी यूनिट है आपकी संप्रेषण, पांचवी यूनिट है आपकी गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, छठवीं यूनिट है आपकी जो है युक्ति युक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, लोक विकास और पर्यावरण, और 10वीं यूनिट जो है आपकी दोस्तों इकाई 10, इसमें उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित आपके प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ इस परीक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम है जो कि आयोग द्वारा स्वीकृत है उसके बारे में। तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो आपको देखना है दोस्तों। इकाई फर्स्ट के अंदर किन किन टॉपिक को शामिल किया गया आयोग ने, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। वो है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति का जो विषय है दोस्तों वो आपका यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा दोस्तों शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल्य अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षार्थी में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे दोस्तों। किशोरों और वयस्कों शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं, जो किशोरों की अभी अपेक्षाएं होती हैं और जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए। उसके संबंधित आपके प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम में शिक्षण की पद्धतियां, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति और लाइव बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि
शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो दोस्तों, शिक्षण आवृत्ति से संबंधित जो आपके टॉपिक इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं उनको मैंने आपके सामने उनकी चर्चा कर दी है दोस्तों। तो आपको इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं उनको सबको अच्छे से तैयार करना है। अगली यूनिट से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं वो यूनिट है दोस्तों आपकी शोध आवृत्ति। तो शोध आवृत्ति के अंतर्गत आयोग ने कौन कौन से टॉपिक को आपकी परीक्षा में शामिल किया दोस्तों, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। शोध आवृत्ति के अंतर्गत जो दोस्तों आपके जो टॉपिक शामिल किए गए हैं वो है शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका जो है शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। अगला टॉपिक है दोस्तों शोध के चरण। उससे अगला टॉपिक है दोस्तों शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। तो दोस्तों शोध आवृत्ति के अंतर्गत ये आपके टॉपिक शामिल किए गए हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगली जो यूनिट है दोस्तों वो है आपकी बोध से संबंधित जो टॉपिक आपके आएंगे दोस्तों आपकी परीक्षा में वो है आपके एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा दोस्तों। तो एक आपसे दोस्तों इस यूनिट से संबंधित एक अवतरण आपको दिया जाएगा दोस्तों, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और उनका उत्तर आपको देना होगा दोस्तों। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका संप्रेषण। तो संप्रेषण यूनिट के अंतर्गत दोस्तों आपके जो टॉपिक को शामिल किया गया है वो है दोस्तों संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वैचारिक, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया और समाज। तो इन टॉपिक को आपके शामिल किया गया यूनिट 4 के अंतर्गत। अगली यूनिट जो है दोस्तों आपकी यूनिट 5 में जो आपके टॉपिक आने वाले हैं वो हैं आपके तर्क, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। तो गणित की जो आवृत्ति है दोस्तों, गणित से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अंतर्गत इन टॉपिकों को शामिल किया गया है। तो गणित से संबंधित भी दोस्तों आपके 5 प्रश्न आपकी इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपकी जितनी भी यूनिट है ना दोस्तों, इन प्रत्येक यूनिट से आपके जो है दोस्तों 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, जो कि होंगे 2 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर प्रत्येक यूनिट से दोस्तों आपके 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। अगली यूनिट को मैं बताता हूं दोस्तों। अब अगली यूनिट की चर्चा करने वाला हूं आपके सामने दोस्तों। वो कौन सी यूनिट है जिससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं? यूनिट 6, वो जो कि है ये दोस्तों युक्ति युक्त तर्क से संबंधित जो टॉपिक्स आपकी परीक्षा में यूजीसी ने शामिल किए हैं दोस्तों वो हैं युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपराधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था एवं और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध और परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेग का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेग आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार और व्याप्ति, हेत्वाभास। इसके अलावा 7वीं यूनिट से जिन टॉपिक्स को आपकी परीक्षा में शामिल किया गया है दोस्तों वो भी मैं आपको बता दूं कि वे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि 7वीं यूनिट से आपके आने वाले हैं और जिनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे दोस्तों। प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, 5 प्रश्न बनेंगे आपके प्रत्येक यूनिट से, जो कि होंगे 10 मार्क्स के। 10 अंक के कुल आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों प्रत्येक यूनिट से।
और ये बात आपको पता होनी चाहिए किस यूनिट से कितने मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं और कितने प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न 10 अंकों के, यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए हैं आयोग ने आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसके जो टॉपिक हैं वो कौन-कौन से टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। इसके जो टॉपिक हैं दोस्तों वो हैं आंकड़ों का स्रोत, व्याप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल, चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों के मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का सुशासन। अगली यूनिट क्या है दोस्तों? 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट के टॉपिकों को मैं आपको सामने बताने वाला हूं दोस्तों। वो है आपके आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, मेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आईसीटी और सुशासन। दोस्तों अब चलते हैं 9वीं यूनिट की ओर। 9वीं यूनिट से संबंधित कौन कौन से टॉपिक को आयोग ने आपकी इस परीक्षा में शामिल किया दोस्तों, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शोध लोग और पर्यावरण विषय से संबंधित इस यूनिट में आपके प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, जिसके टॉपिक हैं विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उसके प्रभाव, पर्यावरण मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायुमंडल प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल वायु, मेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और उस इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम। अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है मानव स्वास्थ्य और प्रदूषकों का प्रभाव। उससे अगला टॉपिक है दोस्तों प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूता, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। तो दोस्तों जो आपकी 9वीं यूनिट है लोग, विकास और पर्यावरण, उनसे संबंधित जो टॉपिक हैं दोस्तों वो यही है और इनसे संबंधित प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मिलेंगे दोस्तों। अगली यूनिट जो कि इस सिलेबस की, इस पाठ्यक्रम की दोस्तों लास्ट यूनिट है दोस्तों, इससे संबंधित आयोग ने कौन कौन से टॉपिक को आपकी परीक्षा में शामिल किया है वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो वो है दोस्तों आपका उच्च अधिगम संस्थाओं और प्राचीन भारत में शिक्षण। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत के प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल शिक्षा और पर्यावरणात्मक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन दोस्तों। तो ये आपके टॉपिक हैं 10वीं यूनिट से संबंधित दोस्तों। तो 10 यूनिट आपसे कुल मिलाकर इसमें पूछी जाने वाली हैं। 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। आपका 1 घंटे का आपको समय मिलेगा दोस्तों, 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इस परीक्षा के लिए दोस्तों। 60 मिनट कुल मिलाकर के दोस्तों आपको इन 60 मिनट में अपना पेपर पूरा कर लेना है दोस्तों, जिससे आप के जो बाकी के जो 2 घंटे हैं दोस्तों, आपकी जो अगली परीक्षा है, जो आपका वैकल्पिक विषय होगा, जो भी आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, उससे संबंधित आपके प्रश्न बनने वाले हैं। अगर आप इस परीक्षा को 60 मिनट में हल कर लेते हैं तो बाकी के जो आपके 120 मिनट हैं वो आपकी वैकल्पिक परीक्षा के लिए दोस्तों सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपको 120 मिनट आपके लिए उस परीक्षा के लिए एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। आप 120 मिनट में उन परीक्षा के जो प्रश्न दिए गए उनको हल कर सकते हैं दोस्तों। आयोग ने इस पाठ्यक्रम में कुछ टिप्पणियों को शामिल किया है दोस्तों, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि वो टिप्पणियां क्या हैं। टिप्पणी 1, नोट 1, प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको इस वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था कि कुल मिलाकर के इस परीक्षा में जो आपके प्रत्येक यूनिट से जो है कुल मिलाकर के दोस्तों
5 प्रश्न आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो 5 गुणा 2, 2 अंक का आपका एक प्रश्न है दोस्तों, तो 10 मार्क्स का आपका एक यूनिट होने वाला है। तो यूनिट कितनी है आपकी? यूनिट है आपके दोस्तों, यूनिट है आपकी कुल मिलाकर के 10। तो 10 यूनिट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो 10 गुणा 5, 5 नहीं 50 गुणा 2 इज इक्वल्स टू 100। 100 मार्क्स का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें जो है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों टिप्पणी में, वो है यदि दृष्टिवान परीक्षार्थियों के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तो जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, जिनको देखने में किसी प्रकार की दिक्कत है दोस्तों, उनके लिए उतने ही अंक के अवतरण तैयार किए जाएंगे दोस्तों। उतने ही अंकों के अवतरण आपके तैयार किए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में मैंने आपके सामने डिस्कस किया है यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो आपकी परीक्षा आयोजित की जाती है, उसका पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम सिलेबस को मैंने आज जो है आपके सामने रखा है दोस्तों। तो एक एक टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया है दोस्तों। तो आपको जो अपना पेपर की तैयारी करनी है, इन्हीं टॉपिक, इन्हीं 10 यूनिट के आधार पर करनी है आपको दोस्तों। इन्हीं यूनिट से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो आप जो है दोस्तों इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे तो डेली आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जब आपकी परीक्षा क्लियर होगी दोस्तों, तो आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर पढ़ाई पर आप जो है अपना लगाएं दोस्तों। तो जब आपकी ये परीक्षा क्लियर हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी परीक्षा जो होती है केंद्र लेवल की परीक्षा होती है, सेंट्रल लेवल की परीक्षा होती है। इस परीक्षा को जब आप पास कर लेते हैं दोस्तों, तो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा, जिस राज्य में ये जो है आपका मान्य हो यूजीसी नेट, और वहाँ उस राज्य से यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भर्ती निकलती है, तो आप उसमें अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं दोस्तों, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आप किसी विश्वविद्यालय में आप जो है प्रोफेसर की पोस्ट पर नियुक्ति चाहते हैं दोस्तों, या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं आप जो है, तो आपको इस परीक्षा को दोस्तों अच्छे मार्क्स से पास करना ही होगा। तो कह सकते हैं दोस्तों ये एक पात्रता परीक्षा है, इसको आपको पास करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपका यूजीसी नेट के द्वारा जो पहला पेपर होता है, पेपर फर्स्ट की जो 10 यूनिट आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित सभी के सभी पहलुओं को और सभी के सभी टॉपिक को मैंने आपके सामने डिस्कस किया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, और आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से जो है याद हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। तो यदि वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, और बताएं किसी प्रकार की कोई त्रुटि इसमें रह जाती है तो आप बताएं मुझे, तो मैं उससे संबंधित कोई नया वीडियो आपके सामने जो है लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों जब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव सूचना से भरपूर जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।